तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कलाम का AICT कंप्यूटर का सामान्य परिचय और CPU आपके थर्ड ग्रेड के अंदर मेनली ये सूचना प्रौद्योगिकी के एक विशेष टॉपिक दिया गया। इसके नोट्स एंड का रिवीजन करते हैं। करीबन 90-91 पेज होंगे और हो सकता है मैं जितना हो सके उतना जल्दी इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, भी आपको ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय एवं CPU पार्ट फर्स्ट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस युक्ति है जो डाटा एवं निर्देश के रूप में इनपुट प्राप्त करके प्रोसेस करती है तथा सूचनाओं के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इसके अंदर इनपुट होगा, इनपुट के अंदर डाटा आएंगे, कच्चे माल जिसे प्रोसेस के लिए आवश्यकता होती है, आंकड़े तथा तथ्यों का समूह होता है, प्रोसेस यानी गणना वर्गीकरण होता है, आउटपुट जिसके अंदर हम प्रोसेस डाटा और डाटा का एक व्यवस्थित रूप होता है। कंप्यूटर का सिस्टम, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर हम मेनली हार्डवेयर देखते हैं और उसके बाद में सॉफ्टवेयर देखते हैं। एक कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले सभी भौतिक भाग जिसमें से मिलकर बना होता है हार्डवेयर कहलाते हैं। और उसके बाद में सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर आपका प्रोग्राम में के व्यवस्थित समूह है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। CPU जिसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट आ जाएगी, इसके अंदर हम देखते हैं CPU के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इनपुट और डिवाइस यानी आगम युक्तियाँ, आउटपुट यानी कि निर्गम युक्तियाँ, और मेमोरी यानी मेमोरी उपकरण आ जाते हैं। उसके बाद में केंद्रीय संसाधन इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो ये मुख्य रूप सिलिकॉन पदार्थ से बनी हुई और एक माइक्रोचिप होती है जिसमें मदरबोर्ड पर सीधे CPU सॉकेट में रखा जाता है। CPU एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर होता है और जिसके द्वारा सभी प्रकार के निर्देशों को लोड किया जाता है तथा निष्पादन किया जाता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग, ब्रेन भी कहलाता है। और विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था और भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर IIT मद्रास ने बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर का नाम है ये शक्ति, ठीक है ना। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति IIT मद्रास ने बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं आगे दोस्तों। और सिस्टम यूनिट कैसे काम करता है। इनपुट देंगे, उसके बाद में CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, CU यानी मेमोरी, और जो आपके मेमोरी उसके अंदर RAM आएगी, उसके बाद उसके द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और यहाँ पर आउटपुट यूनिट आपकी लगी हुई जिसके द्वारा हमें ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में स्टोरेज, हार्ड डिस्क जिसके अंदर हम काम में लेते हैं। उसके बाद में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है ये। CPU के मुख्य भाग के अंदर हम देखते हैं तो CU कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रक इकाई होती है। यह CPU का नियंत्रक भाग होता है जो सभी प्रकार की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इस अंकगणितीय तार्किक इकाई कहते हैं। नॉर्मली इसके द्वारा अर्थ यानी अंकगणितीय जो क्रियाएं वो की जाती है। और CPU का वह भाग वह सभी प्रकार के अंकगणितीय जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि कार्य करता है और निष्पादन करता है आदि इसकी जिम्मेदारी होती है ALU की। उसके बाद में रजिस्टर क्या होते हैं तो देखें, नॉर्मली रजिस्टर CPU के अंतर्गत आने वाली वह एक मेमोरी है जो वर्तमान में एक्सिक्यूट किए जाने वाले डाटा निर्देश से संबंधित एड्रेस को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ये आपका रजिस्टर होता है जिसके अस्थायी रूप से इसके अंदर नॉर्मली जो आप क्रिया करते हैं उसको काम किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों एक CPU की गति को सामान्यतः हर्ट्ज यानी जिसकी निष्पादन क्षमता को MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। जब एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस का उपयोग करते हैं और समांतर विभिन्न प्रोसेस को एक साथ निष्पादित किया जाता है तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से अधिक काम एक साथ किया जाता है, उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में ऐसे पेरीफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। पेरीफेरल डिवाइस यानी कि जो बाहर नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, पेरीफेरल डिवाइस उसी को बोलते हैं। पेरीफेरल डिवाइस आप समझ सकते हैं। पेरीफेरल डिवाइस यानी कि CPU जो ये पेरीफेरल डिवाइस के भाग नहीं है, बाकी स्पीकर है, प्रिंटर है, माइक्रोफोन इसके पेरीफेरल डिवाइस के भाग हो जाएंगे। पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट हेतु अलग से जोड़े जाने वाले
उपकरण पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं और ये पार्ट के माध्यम से जोड़े जाते हैं, जैसे यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको, यूएसबी की फुल फॉर्म ध्यान में रखना दोस्तों। उसके बाद में कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा होता है, ये डाटा प्रोग्राम जानकारी होती है, ठीक है ना। तो डाटा सूचना और ज्ञान, कंप्यूटर में के डाटा प्रोसेस का सही चरण है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट इसका सही चरण होगा। निम्नलिखित में से सीपीयू का भाग नहीं है, सीपीयू का भाग यानी कि रजिस्टर है, एलयू है, सीयू यानी कि रैम नहीं है, रैम आपका स्टोरेज के अंदर आता है, ठीक है ना। आप में पहले अभी हमने देखा था इसका ब्लॉक डायग्राम के अंदर, ये थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम ध्यान में रखने वाला। उसके बाद में इनपुट डिवाइस, डिवाइस या युक्तियाँ, इनपुट डिवाइस के अंदर हम देखते हैं नॉर्मली तो इनपुट डिवाइस आती है और आपके आउटपुट डिवाइस आती है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ट्रैकबेल है और जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, टच पैड है, OMR, MICR, BCR, OCR, QR कोड है, स्टाइल्स, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस आएंगे। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है। उसके बाद में आपकी ये संग्राहक युक्तियाँ आ जाती हैं नॉर्मली जो बीच में काम करती है, जैसे आपकी पेन ड्राइव है, फैक्स मशीन है, टच स्क्रीन है, मोडेम है, स्टोरेज है, मीडिया है, सीडी है, डीवीडी है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करती है। बीच वाली जो आपको दिखाई है ना, इनपुट आउटपुट दोनों का यानी मिश्रित रूप है, यानी पेन ड्राइव है इनपुट के रूप में, आउटपुट दोनों के रूप में काम करती है ये। और फैक्स मशीन है इनपुट के रूप में काम करती है, आउटपुट के रूप में टच स्क्रीन, मोडेम है, स्टोरेज, मीडिया, सीडी, डीवीडी, ध्यान में रखना थोड़ा सा दोस्तों इसको। उसके बाद में देखें इनपुट डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइस आगम युक्ति होती है, प्रोसेसिंग किया जाता है सीपीयू के अंदर, आउटपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के अंदर आउटपुट निकाला जाता है। उसके बाद में इनपुट डिवाइस आगम युक्तियाँ, यह एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा निर्देश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड है, कीबोर्ड कुंजीपटल बोलते हैं इसको। ये कंप्यूटर में स्टैंडर्ड मानक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग मुख्य रूप से डाटा एंट्री हेतु किया जाता है। इसका स्टैंडर्ड कीबोर्ड यानी 104 या 101 या 104 की होती है। कीबोर्ड में ये क्या है दोस्तों, यानी कि कीबोर्ड का लेआउट यानी क्यूरेटी होता है, QWERTY क्यूरेटी। होम प्राइमरी कीज होती है ASTFPG। प्रमुख कुंजियाँ यानी कीज अल्फा न्यूमेरिकल कीज यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल की A to Z होती है, 0 से 9 होती है। और फंक्शन कीज यानी कि 1 से F1 से F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती है। जैसे F1 हेल्प के लिए है, F2 रीनेम के लिए है और F3 से सर्च के लिए है, F4 रीडू के लिए है और F5 रिफ्रेश के लिए है, F सेवेज के लिए है। उसके बाद में न्यूमेरिक कीज यानी 17 कीज होती है और जल्दी नंबर इनपुट करने किया जाता है। नेविगेशन की इसके अंदर एरो वाला सिस्टम होता है ना, वो सीधे से करके नेविगेशन किया जाता है वो, इसके एरो की होती है, तीर से बने निशान होते हैं। उसके बाद में मॉडिफायर कॉम्बिनेशन कीज यानी कि एल्ट है, कंट्रोल है, एल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये मॉडिफायर कॉम्बिनेशन कीज होती है। उसके बाद टॉगल की के अंदर आप ऑन ऑफ वाला और कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये आपकी सभी की आपकी आ जाएगी, टॉगल लॉक की आ जाएगी। उसके बाद में स्पेशल पर्पस की के अंदर आप देखते हैं एस्केप यानी एस्केप में पीछे जाने के लिए, बंद करने के लिए काम ली जाती है, टैब, स्पेस बार। उसके बाद में बैक स्पेस, डिलीट यार, विंडोज, इंटर की, ये सारी आपकी स्पेशल पर्पस के लिए आपकी कीज होती है। उसके बाद में आपकी आ जाती है टैब की, माउस के कर्सर को जंप कराने हेतु 0.5 इंच का जंप होता है। ESC की यानी अंतिम निर्देश को रोकने रद्द करने के लिए काम में ली जाती है। स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज होती है, ये स्पेस बार। उसके बाद दोस्त आगे देखें डिलीट की के अंदर आपका मुख्य रूप से माउस कर्सर दाईं ओर से एक अक्षर आगे निकलता है और उसके बाद में बैक स्पेस की से माउस कर्सर बाईं ओर से एक तरफ पीछे अक्षर को मिटाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इंटर की एक कमांड को एक्सिक्यूट करने के लिए इंटर की का प्रयोग मुख्य रूप से एक कमांड को एक्सिक्यूट यानी कि कन्फर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस मुख्य रूप से आपका पॉइंटिंग एंड डेरा युक्तियाँ यानी कि इसका उपयोग मुख्यतः GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। यह डाटा एक निर्देश में प्रदान करते हैं और तो एक पॉइंटर का उपयोग किया जाता है, जिसे माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे इन सभी युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप होती है आपकी स्क्रीन, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिखाई देता है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। उसके बाद देखें
स्टाइल्स आदि। और उसके बाद में माउस को मतलब डबल सी इम्बर्ट जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम खेलने हेतु। और उसके बाद में लाइट पेन की आकृति के समान एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है। और ट्रैक बॉल मुख्य रूप से डिजाइनिंग कार्य हेतु किया जाता है। और उसके बाद में टच पैड माउस के स्थानांतरण लैपटॉप के उपयोग किया जाता है। और स्टाइल्स के अंदर स्मार्टफोन डिजिटल बोर्ड्स मुख्य रूप से ये इनपुट डिवाइस के रूप में काम लिया जाता है स्टाइल्स के अंदर। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें ये एक डाटा निर्देश को इनपुट करने तो पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। और जिसे कर्सर कहा जाता है। माउस का एक आयताकार वस्तु रखकर उपयोग किया जाता है जिसे माउस पैड कहा जाता है। और उसके अंदर आपका ये इस प्रकार का माउस की आप नॉर्मली देखते होंगे सभी, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है। और लेफ्ट बटन के अंदर सिंगल क्लिक वस्तु को सिलेक्ट किया जाता है, डबल क्लिक करने पर वस्तु ओपन हो जाती है। और राइट क्लिक के अंदर वस्तु के मेन्यू गुण धर्म को दर्शाया जाता है। ये स्क्रॉल बटन होता है जो नेविगेशन का कार्य करता है, यानी ऊपर नीचे काम करने का काम करता है। आगे चलो दोस्तों, उसके बाद देखें अन्य इनपुट डिवाइस। अन्य इनपुट डिवाइस के अंदर जाएंगे। अन्य इनपुट डिवाइस उसके अंदर हम देखेंगे तो आपका स्कैनर है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी को बदलने हेतु काम लिया जाता है। माइक्रोफोन स्पीच और रिकॉग्निशन आवाज़ को रिकॉर्ड करने हेतु काम लिया जाता है। बायोमेट्रिक मशीन मानव के किसी अंग का निशान इंकित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, वेब कैमरा वीडियो कैप्चर करने के लिए, BCR बार कोड रीडर ये आपके बार कोड को संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी OCR फुल फॉर्म ध्यान रखना, BRC फुल फॉर्म ध्यान रखना। हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए OMR ऑप्टिकली मार्क रीडर एक फर्स्ट पेज पर अंकित निशानों को पढ़ने हेतु, एक परीक्षार्थी को बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जानने हेतु OMR का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद MICR क्या होता है, ये आपका मुख्य रूप से क्या हो रहा है ये। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर यानी रिकॉग्निज्म, दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं, दोस्त ध्यान रखना इसको, रीडर या रिकॉग्निज। बैंकिंग के क्षेत्र में एक चेक में प्रोसेस करने तथा जांचने के लिए QRC यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर एक यानी कि ग्राफिकली कोड से संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए QRC का उपयोग किया जाता है। QR कोड बोलते हैं ना नॉर्मली हम जो फोन पे के अंदर यूज लेते हैं उसे QRC कोड बोलते हैं, ठीक है ना। मेमोरी या डिवाइस यानी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर का वह स्थान होता है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा सूचनाओं को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी या साइड मेमोरी आती है आपकी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक मेमोरी जिसका उपयोग मुख्यतः प्रोसेसिंग से संबंधित कार्य हेतु किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि यह सेमीकंडक्टर IC से निर्मित होता है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर आपको दोस्त ध्यान रखना है क्या हो रहा है, हाँ रैम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी जहाँ CPU द्वारा प्रोसेस किया जाता है और उसे डाटा निर्देश को लोड किया जाता है। यह स्थायी वोलेटाइल मेमोरी होती है और ये पावर सप्लाई खत्म होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। और रीड ओनली मेमोरी के अंदर हम देखेंगे तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जहाँ कंप्यूटर का कार्य प्रणाली को संबंधित प्रोग्राम जैसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का फर्मवेयर होता है। और स्थायी मेमोरी होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों इसके अंदर आपका मिलेगा यहाँ पर SRAM यानी रैम के दो भाग होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार की रैम होती है, SRAM तथा DRAM यानी कि स्टैटिक्स रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये S और D को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वोलेटाइल मेमोरी यानी रोम के अंदर देखेंगे तो आपकी PRAM आएगी और आपकी PRAM यानी प्रोग्रामेबल बदलाव नहीं होता है। और ERAM यानी इरेजेबल रोम आती है, पराबैंगनी किरणों द्वारा उपयोग किया जाता है। EEPR रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PR रोम होती है जिसे विद्युत रंगों का यूज किया जाता है। आगे देखें कैश मेमोरी का देखें, यह CPU का मुख्य मेमोरी के मध्य उपलब्ध एक मेमोरी होती है जिसका उपयोग CPU द्वारा बार बार उपयोग किया जाने वाले निर्देशों को जल्दी जल्दी उपलब्ध कराने हेतु होता है। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ
रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें CPU रजिस्टर है। उसके बाद में कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये मुख्य रूप से इसी प्रकार से काम करती है। मेमोरी एक्सेस यानी तेज क्रिया से काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर का वह स्थान जिसका उपयोग एक यूजर द्वारा सूचना तथा फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहण हेतु उपयोग में किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसका उपयोग बैकअप हेतु होता है, इसीलिए इसे बैकअप या एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो आपका आएगा मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क बोलते हैं जिसको। और उसके बाद में चुंबकीय डिस्क आ जाएगी आपकी, और ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगी, फ्लैश डिस्क आ जाएगी। चुंबकीय डिस्क के अंदर आपका चुंबकीय संगणक पद्धति जैसे क्रम आधार के आधार पे और किसी भी क्रम में, यानी कि एक क्रम के अंदर सीक्वेंस के अंदर एक्सेस या स्टोरेज डिवाइस के अंदर किया जाता है, और यानी डायरेक्ट किसी भी क्रम के अंदर हम इसको संग्रहित कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक टेप आती है, चुंबकीय टेप आती है, और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाती है इसके अंदर। जैसे सबसे कम संग्रहण क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क की 1.44 MB का आती है, और हार्ड डिस्क की सबसे अधिक संग्रहण क्षमता होती है, ये लगभग अप टू टेराबीटा के अंदर आ जाती है। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर CD आ जाती है। कॉम्पैक्ट डिस्क 650 MB से 700 MB तक इसका स्टोरेज की प्रोसेस होती है, यानी कैपेसिटी होती है। DVD यानी डिजिटल वीडियो, यानी कि इसका DVD फुल फॉर्म हो जाएगी डिजिटल वर्सटाइल और डिस्क, यानी कि 7.79 MB हो जाएगी इसकी, और से 17 GB तक इसका स्टोरेज डिवाइस होती है। BRD यानी ब्लू रे डिस्क, इसको बोलते हैं 25 GB से 50 GB तक। फ्लैश डिस्क यानी नवीनतम तकनीक का मेमोरी कार्ड आ जाता है, उसके अंदर पेन ड्राइव USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। उसके बाद में देखें स्टोरेज कैपेसिटी या संग्रहण क्षमता। एक डिस्क में संग्रहण किए जाने वाले डाटा की अधिकतम मात्रा को संग्रहण क्षमता कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का बाइनरी अंकों में 0 और 1 के आधार पर प्रोसेस किया जाता है, इसलिए बिट यानी को मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। यानी कि 4 बिट के अंदर एक निबल होता है, और 8 बिट के अंदर एक बाइट होती है। 1024 बाइट के अंदर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट के अंदर मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट के अंदर यानी MB के अंदर 1 GB, और 1024 GB के अंदर एक TB यानी टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट यानी TB के अंदर 1000 पेटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट के अंदर 1000 एक्जाबाइट, और 1024 एक्जाबाइट के अंदर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट के अंदर 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट के अंदर 1 बोरोंटाबाइट, और 1024 बोरोंटाबाइट के अंदर 1000 जियोपोबाइट। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है, यानी इसके ध्यान में रखना सीधा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ब्रोटा, ये जियोटा। ठीक है, आगे देखें कंप्यूटर कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। कंप्यूटर कोड यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को मेमोरी में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया कंप्यूटर कोड कहा जाता है। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल 4 बाइट यानी कोड होता है, और ECDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी 8 बाइट कोड होता है। ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन ये 7 बाइट का कोड होता है। और यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड यानी कि UTF यानी 8 बाइट का, UTF 16 बाइट का, UTF 32 बाइट का। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए जाने वाले विभिन्न प्रतीकों को समान प्रकार की कोडिंग प्रणाली प्रदान करता है। इसके अंदर आपका आउटपुट डिवाइस निर्गम युक्तियाँ, यह एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग प्रोसेस द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस का प्रोसेस द्वारा प्रदान किए जाने वाले संकेतों को 0 और 1 को मानव के समझने योग्य भी बनाता है, जिसे डिकोडिंग कहा जाता है। आउटपुट डिवाइस यानी कि आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। और उसके अंदर सॉफ्ट कॉपी के अंदर देखेंगे स्क्रीन या डिस्क के माध्यम से आउटपुट को दर्शाने वाले आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। उसके बाद में हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर देखें तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटेड रूप से आउटपुट को प्रदान करती है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है प्रिंटर और प्लॉटर।
उसके बाद में स्पीकर, स्पीकर की आवाज़ ऑडियो के रूप में आउटपुट प्रदान करती है, जैसे साउंड कोड जो कि ऑडियो सिग्नल को आवाज़ में बदलता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़ी स्क्रीन पर सफ़ेद दीवार के माध्यम से मल्टीमीडिया फाइलों को दर्शाने हेतु क्या होता है। और मॉनिटर या वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, जिसको एक कंप्यूटर में आउटपुट को प्रदान होने वाली प्रदान करने वाला एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कंप्यूटर के समान रहता है। VGI यानी कि आपका जो मॉनिटर है, मॉनिटर के जो आपकी स्क्रीन है उसको वीडियो ग्राफिकल अरेज यानी HDMI यानी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। उसके बाद में देखें आगे दोस्तों, इसके अंदर आगे मॉनिटर क्या है। रंग के आधार पे मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर और रंगीन मॉनिटर। इसके अंदर डिस्प्ले के लिए केवल एक रंग का उपयोग किया जाता है मोनोक्रोम के अंदर, और रंगीन के लिए RGB रेड ब्लू ग्रीन प्रधान रंग बोलते हैं, इसको मेन कलर बोला जाता है, रंगों का उपयोग किया जाता है। और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के आधार पे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और CRT यानी कैथोड रे ट्यूब वाले और नॉन कैथोड रे ट्यूब वाले, जिसे TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जिसे नॉर्मली आगे देखेंगे। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब के अंदर डिस्प्ले के लिए एक पिक्चर ट्यूब होती है जिसकी सतह पर फास्फोरस पदार्थ का लेपन होता है। और इसे नॉन CRT के अंदर देखेंगे TFT यानी कि थिक फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि छोटे लाइट इमिटिंग डायोड बनाकर उसकी विजिबिलिटी यानी कि बढ़ा दी जाती है, स्क्रीन बनाई जाती है उसकी। उसके बाद नोट्स देखेंगे। उसके बाद एक डिस्प्ले डिवाइस की स्क्रीन को डायगोनल मापा जाता है। डायगोनल यानी कि मतलब जो कर्ण होता है उसी प्रकार से मापा जाता है। आधार और लंबाई के बीच की दूरी निकाल के उसके डिवाइस के जो मतलब स्क्रीन है उसको मापा जाता है। सामान्यतः यानी कि अगर हम देखें, इसको थोड़ा समझाना चाहूँ तो इस प्रकार अगर आपकी जो स्क्रीन है ये आपका इस प्रकार, इसको बोलते हैं डायगोनल, यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है वो इस प्रकार मापी जाती है। जैसे हमारी रीड लाते हैं ना कितने इंच के, वो इंच यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखें, एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाले चित्र के सबसे छोटा भाग को पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल का मतलब छोटी सी डॉट होती है। पिक्सल के व्यवस्थित सेट को रेजुलेशन कहा जाता है, जिस पर डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता निर्भर करती है तथा इसे डिस्प्ले डॉट पर इंच में मापा जाता है। प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर क्या होता है, नॉर्मल भी जानते हैं, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रदान करती है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता को सामान्यतः DPI यानी कि डॉट्स पर इंच के अंदर मापा जाता है। स्पीड और तथा स्पीड को PPM यानी पेज पर मिनट के अंदर मापा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर ये एक टॉपिक रहा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंटर देखें, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें, इसकी विशेषता के बारे में देखेंगे तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंटर प्रिंट करते समय पेज पर प्रिंटिंग हेड के माध्यम से चोट पहुंचाकर प्रिंट करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जिसे डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटिंग है तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल या लेजर तकनीक का यूज़ करता है, जैसे थर्मल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं। नॉर्मली इसमें ध्यान रखना, इसके अंदर मुख्य रूप से चोट पहुंचाई जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर चोट पहुंचाई जाती है, इसके अंदर नॉर्मली केमिकल यानी शाही का, उसके बाद लेजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अंतर की बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपकी अंतर डिफरेंट की बात करें तो ये डेजी वैली प्रिंटर यानी लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं, जो टाइपराइटर के समान होते हैं, इन चित्रों को प्रिंट नहीं कर सकते हैं तथा इन पर चित्रों को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। जबकि इंकजेट प्रिंटर शाही की बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करने वाला प्रिंटर, जिसके लिए नोजल का यूज़ होता है। उसके बाद में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसके अंदर इससे सबसे अधिक उपयोग में लिया जाने वाला
करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसके अंदर थर्मल प्रिंटर होता है जो ताप पर आधारित प्रिंटिंग होती है, जिसके आजकल दुकान, एटीएम मशीन आदि में प्रिंटिंग हेतु काम में लिया जाता है। यानी स्याही, उसके अंदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम स्याही को प्रदान करने के लिए रिबन का उपयोग करते हैं, और इसके स्याही को प्रदान करने के लिए रिबन का उपयोग नहीं जाता है। इसके लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के आधार पर सबसे तेज प्रिंटर होता है। प्लॉटर की बात करें, एक प्रकार की प्रिंटिंग डिवाइस है जो अच्छा गुणवत्ता के साथ बड़े चित्रों को प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग कार्य जैसे सीएडी और यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हेतु किया जाता है, जिसे इंजेक्ट प्रिंटर बोलते हैं, इंजेक्ट प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर और यानी ड्रम प्लॉटर। उसके बाद में आगे वाला है आपका टॉपिक आ जाएगा सूचना संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी, शिक्षा शास्त्र पेडोलॉजी। यह करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। धन्यवाद।